परिसीमन बिल को लेकर एक बार फिर से थलपति विजय का काफी आक्रामक तेवर नजर आया है। जी हाँ, नीट और एफसीआरए बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने केंद्र की मोदी सरकार के परिसीमन प्लान के खिलाफ मोर्चा खोला है। विजय तमिलनाडु विधानसभा में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किए हैं। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए सीएम विजय ने यह साफ कर दिया है कि वे दक्षिण भारत के अधिकारों की कीमत पर मोदी सरकार को लोकसभा सीटें नहीं बढ़ाने देंगे। जी हां, इसको लेकर तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार के सामने स्पष्ट मांग रखती है कि देश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या को हमेशा के लिए 543 पर ही फ्रीज रखा जाए। तमिलनाडु सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने राष्ट्रीय नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया है। ऐसे में केवल आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाने से संसद में तमिलनाडु और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। इसको लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव पेश करते हैं। इसमें केंद्र से लोकसभा की सदस्य संख्या को अस्थायी रूप से 543 पर बनाए रखने की अपील की गई है। इसको लेकर सीएम विजय ने कहा कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए। सीएम विजय कहते हैं, महिलाओं का आरक्षण कोई रियायत नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने से इसके लागू होने में देरी होगी। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विजय ने 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का समर्थन करते हुए अपने प्रस्ताव में कहा कि प्रस्तावित कोटा लोकसभा निचले सदन की मौजूदा 543 सीटों की संख्या पर आधारित होनी चाहिए। अपने प्रस्ताव में विजय कहते हैं कि यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू किए हैं उन पर परिसीमन प्रस्ताव का कोई बुरा असर न पड़े। तमिलनाडु सरकार के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करना उन राज्यों के लिए नुकसानदायक साबित होगा जिन्होंने केंद्र के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया है। प्रस्ताव में दक्षिणी राज्यों के हितों की रक्षा को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए कहा गया कि यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि दक्षिणी राज्यों को परिसीमन से किसी भी तरह का नुकसान न हो। अपने प्रस्ताव के जरिए तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी। पहली, लोकसभा की कुल सीटें मौजूदा 543 पर ही अस्थायी रूप से बरकरार रखी जाए। दूसरी मांग ये कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात के आधार पर ही फ्रीज किया जाए। इसके अलावा आबादी और राज्यों के बीच मौजूदा 2-2-1 अनुपात को बनाए रखने की मांग है। वहीं 2029 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा 543 सीटों के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की भी मांग की गई है। वहीं इसको लेकर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि हम परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और दोहराते हैं कि लोकसभा में तमिलनाडु के लिए 7.18% आरक्षण कम नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के नाम पर सांसदों की संख्या कम नहीं की जानी चाहिए। इस बाबत वो कहते हैं, हमारा मानना है कि अगले 25 वर्षों तक चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाना चाहिए। हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। हमारा पक्का रुख है कि तमिलनाडु पर परिसीमन का असर नहीं पड़ना चाहिए। डीएमके ही वह पार्टी है जिसने सबसे पहले भारत को यह बताया था कि परिसीमन का क्या असर होगा। बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने बीते 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया था और संविधान विधेयक 131वां संशोधन लोकसभा में पेश किया गया था, जिसका मकसद लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करना और 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करना था। हालांकि विधेयक को जरूरी 2/3 विशेष बहुमत नहीं मिला और बिल पारित नहीं हो पाया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। वहीं विपक्ष की ये मांग है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर लागू किया जाए।